क्या आप सपने देखते हो? क्या आपका कोई गोल है? क्या आप उस गोल को पाना चाहते हो? आप ज़रूर पा सकते हो अपने इमेजिनेशन के थ्रू, बशर्ते वो इमेजिनेशन एक कंट्रोल्ड इमेजिनेशन हो। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल एम बुकिलिशियस। आई एम योर होस्ट अमृता शर्मा एंड आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक और नए किताब का रिव्यू लेकर, जिसका नाम है बिलीव इन योरसेल्फ बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के राइटर है, ये हम सबको पता है। एंड ये है वो किताब। ये किताब जो है बिलीव इन योरसेल्फ, ये इसी किताब का एक छोटा सा भाग है, वेरी शॉर्ट वर्जन ऑफ दिस बुक। सो अगर आप बिगनर्स हो और आप चाहते हो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ना, बट ये इतनी मोटी सी किताब आप पढ़ना नहीं चाह रहे, सो आप डेफिनेटली इस किताब के साथ जा सकते हो। ये किताब बिगनर फ्रेंडली बुक है, 73 पेजेस है सिर्फ इसके, एंड लास्ट के जो 10 पन्ने हैं सिर्फ और सिर्फ ऑथर के लाइफ के बारे में बताया गया है। आप विद इन 1 आवर इसे आप डेफिनेटली आप आराम से फिनिश कर सकते हो। सो आते हैं समरी के बारे में। सो ये किताब बेसिकली 3 चैप्टर्स है इसमें। सो फर्स्ट चैप्टर जो है मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, सेकंड चैप्टर है यूजिंग द सबकॉन्शियस माइंड इन बिजनेस, एंड थर्ड चैप्टर है हाउ टू इमेजिन सक्सेस। यही 3 जो बेसिक चीज़ें होती है, हमें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हर इंसान के लाइफ में ड्रीम्स रहता है। विदाउट ड्रीम कोई इंसान एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसे सपना रहता है कि वो स्वस्थ हो जाए, यही उसका गोल रहता है, यही उसका ड्रीम रहता है, इसे वो पाना चाहता है। पर ये जो ड्रीम है, इसको पाने के लिए आप कितने डेडिकेटेड हो, क्या उस ड्रीम को पाने के लिए अगर आप डेडिकेटेड हो भी तो कितना फेथ है उसके ऊपर, ये इमेजिनेशन जो आप कर रहे हो कि मैं एक दिन स्वस्थ हो जाऊंगी, ऐसा अगर इमेजिनेशन आपके दिमाग में है तो वो कितना कंट्रोल्ड है, कितना रेगुलर है, कितना उसमें फीलिंग है, कितना उसमें फेथ है, कितना आप उस पर बिलीव करते हो, खुद के ऊपर आपको भरोसा है, अपने इस ड्रीम के ऊपर आपको भरोसा है। सो यही सारी बातें इस किताब में बताई गई। विदाउट कंट्रोल्ड इमेजिनेशन आप कोई गोल अचीव नहीं कर सकते। किसी भी तरह का थॉट आप अपने दिमाग में लाओगे एंड वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठता चला जाएगा। सो इमेजिनेशन जो थॉट है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, जो कि आपके बेनिफिट में हो, जो आपको अपने एंड रिजल्ट तक पहुंचाए। एंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी बताए गए हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल उन्हें ऑथर ने बताया है एक बिजनेसमैन के बारे में। उसने कैसे अपने ड्रीम को अचीव किया। वो एवरी डे अपना जो सपना था उसे वो विजुअलाइज करता था कि उसका बहुत बड़ा एक कंपनी है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ उसमें वर्क करते हैं, एंड उसको डे बाय डे उसको विजुअलाइज करता रहा, उस पर उसने फेथ रखा, उसको जिया उस सपने को। एंड फाइनली जब उसे वो सब कुछ मिल गया तो वो सारा सब कुछ उसके सपने जैसा ही था जिसको उसने हर रोज़ इमेजिन किया था। नेक्स्ट राइट एटीट्यूड के बारे में बताया गया है कि आपका अपने वर्क के प्रति एटीट्यूड कैसा है। एक लेडी जो कि पैम्फलेट्स बेच रही थी, इनकार्नेशन के बारे में था वो पैम्फलेट्स, बट उसे उस टॉपिक पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। सो ऐसा अपने वर्क के प्रति उसका एटीट्यूड ना सही होने की वजह से उसके पैम्फलेट्स बिक नहीं रहते। सो फाइनली ऑथर ने जाकर इनकार्नेशन के बारे में उसको समझाया एंड उसका एटीट्यूड बदला। देन इमीडिएट से उसके चुटकी में उसके सारे पैम्फलेट्स बिक गए। सो एटीट्यूड यहाँ पे अगर सही रहता है तो आपका वर्क भी सही तरह से आगे बढ़ता है। ऑथर यहाँ पे एक और चीज़ बता रहे हैं कि किस तरह का आपका थॉट अपने दिमाग में आपको इम्प्लांट करना चाहिए। क्या आप अभी इस वक्त सही सोच रहे हो अपने बारे में? क्या अपने आप को आप मोटिवेट करते हो या आप डीमोटिवेट करते हो? क्या आप अपने मन में हमेशा ये सोच रहे हो कि नहीं, ये काम के लिए मैं नहीं बनी हूँ, ये काम करने के लिए मेरा एज चला गया है? अगर इस तरह की बातें अगर आप हर वक्त अपने दिमाग को देते रहते हो तो ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठता जाता है। एंड फाइनली क्या होता है कि सच में वो जो वर्क है आप करना जो चाह रहे हो उसके सामने बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं। सो बाहर की जो चीज़ें हैं वो हमें कंट्रोल्ड ना करे, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा एक कंट्रोल्ड एक पावर होना चाहिए कि कोई ऐसा बाहर का चीज़ उठ के हमें किसी भी तरह से परेशान ना करे। इतना हमें हमारे दिमाग में शक्ति होनी चाहिए कि जब तक हम परमिट ना करें तब तक बाहर की चीज़ हमें परेशान ना करे।
आउटसाइड इन ना हो, इनसाइड आउट होना चाहिए। हर काम हमारे लिए बना हुआ है, मैं उस काम के लिए बनी हुई। ऐसा अगर अपने दिमाग में डालते जाएंगे तो सबकॉन्शियस माइंड भी उसी तरह से वर्क करता जाएगा एंड फाइनली आप अपने लाइफ में ज़रूर से ज़रूर सक्सेसफुल हो जाओगे। सो बिलीव करना है अपने ड्रीम के ऊपर, अपने खुद की सारी सब बातें विथ एग्जाम्पल इस किताब में बताई गई है। छोटी सी किताब है पर बहुत अच्छी किताब है। इस किताब को आप ज़रूर एक बार पढ़ें। अगर आपने अभी तक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड नहीं पढ़ी है और इसकी ही बातें अगर आपको पता करनी है, थोड़ा सा समय कम मिले उसी में अगर मुझे पता चल जाए तो आप डेफिनेटली इस किताब के साथ जा सकते हो। सो ये किताब अच्छी लगी मुझे एंड क्योंकि इस पेजेस बहुत कम है, समय भी बहुत कम लगता है पढ़ने में एंड कम समय में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें भी पता चल जाती है, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता चल जाता है। सो आई लाइक दिस बुक। दैट वाज माय वीडियो फॉर टुडे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एंड मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी एक और नए वीडियो के साथ, एक नए किताब के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहे, किताबें पढ़ते रहे। चला बाय।